अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक यार। मतलब बात शुरू करने से पहले एक छोटा सा आप लोगों को मैं रिमाइंड करा दूं कि अगर आप लोग मेरा चैनल फॉलो करते हैं और मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आता है और आपने अब तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो काइंडली थोड़ा सा चंद सेकंड निकाल के सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाइएगा कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल जाया करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो इट हेल्प्स इन द चैनल्स ग्रोथ। एज फार एज द ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इज़ कंसर्न, कल जब ये क्रिकेट कनेक्ट की मीटिंग हुई उसके बाद जब मैंने वीडियो की तो उसके बाद काफ़ी मेरे पास डीएम आए, डायरेक्ट मैसेजेस आए। एक मैसेज मेरे पास आया जिसमें एक बंदे ने एक न्यूज़ क्लिपिंग भेजी जिसमें लिखा हुआ था कि जी पाकिस्तानी प्लेयर्स ने मीटिंग में जो है वो कंप्लेन की कि जी ये जो बोर्ड में चेंजेस होते हैं और बोर्ड में मतलब चेयरमैन आते हैं और जाते हैं और फिर उनके डिसीजन चेंज होते हैं, उससे प्लेयर भी इफेक्ट होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। तो उन्होंने मेरी राय मांगी थी तो मैंने उनको सिर्फ एक जवाब दिया। मैंने कहा भाई दिसंबर 2022 में रमीज़ को हटा के नजम सेठी को लाया गया था और क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी के हवाले कर दिया था क्रिकेट बोर्ड के अफेयर्स को, ठीक है ना। दिसंबर 2022 से पहले तो मतलब स्टेबिलिटी थी पाकिस्तान क्रिकेट में। रमीज़ भी तकरीबन जो है वो 1.25 साल रहा। उससे पहले जो है आपका कैसे बोलते हैं एहसान मानी थे 3 साढ़े 3 साल। उससे पहले शहरियार खान और नजम सेठी वगैरह थे। तो प्रॉब्लम्स तो स्टार्ट हुई ज़्यादा दिसंबर 2022 से जब रमीज़ को हटाया गया। तो मैंने उससे सवाल ये किया, मैंने कहा मुझे ये बता दें 2022 में जो हमने इंग्लैंड ने आके हमें यहाँ मारा या उससे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया ने आके हमें मारा, उसमें किसका कसूर था? उसमें तो कोई स्टेबिलिटी का मसला नहीं था क्रिकेट बोर्ड के अंदर। तो बात यह है कि उससे ये इवन 2022 में जो हम फाइनल हारे वर्ल्ड T20 कप का, बड़ी मुश्किलों से पहुंच के फाइनल में, सेमीफाइनल में पहुंच के क्वालिफाई हमने बड़ी मुश्किलों से किया सेमीफाइनल के लिए, थैंक्स टू दैट नीदरलैंड ने जो अपसेट किया था साउथ अफ्रीका को। तो बात ये कि यार ये सारे मतलब इट डज़, ठीक है मैं भी कहता हूँ कि जी स्टेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन प्लेयर्स का ये इस चीज़ को पकड़ लेना, एक्सक्यूज़ बनाना कि नहीं यार इसकी वजह से हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सख्त ज़्यादती है। क्योंकि प्लेयर्स जो है ना वो प्रोफेशनल्स हैं, दे आर सपोज टू परफॉर्म ऑन द फील्ड, बिकॉज उनके किसी उस चीज़ में कमी नहीं आती। कोई भी चेयरमैन आ जाए वो कमी नहीं आने देता। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर एक टीम अच्छी टीम है और वो अगर जीत रही है, वो टीम मतलब मुसलसल जीते जा रही है वो टीम, तो उसको कोई चेयरमैन आके नहीं छेड़ेगा यार, ना कप्तान को छेड़ेगा चेयरमैन, ना कोचिस को छेड़ेगा, कुछ नहीं करेगा वो। इसलिए क्योंकि वो ना वो सेलेक्टर्स को छेड़ेगा, इसलिए क्योंकि वो कोई पागल नहीं है जो भी चेयरमैन होगा कि वो एक मतलब विनिंग कॉम्बिनेशन को, एक विनिंग एनवायरनमेंट को ख़राब करे। ऐसा नहीं होता। जब ये प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते जैसे 2023 में हुआ, उसके बाद फिर मौका मिलता है चेयरमैन को कि वो जो है अपने डिसीशंस फिर वो नए डिसीजन लेते हैं। आप देखें ना कि एशिया कप 2023 के बाद एशिया कप जो हुआ, फिर वर्ल्ड कप वगैरह हुआ, वहाँ से जो है हमारा मतलब डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। उससे पहले न्यूजीलैंड की एक वीक टीम आई थी पाकिस्तान खेलने के लिए, डिप्लीटेड टीम आई थी T20 में, वो भी हमने ड्रॉ किया। वहाँ से असल में हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। तो वाई ब्लेम जस्ट द बोर्ड यार? प्लेयर्स अपना भी तो देखें कि इन्होंने क्या ऐसा परफॉर्म किया है जिसकी वजह से। और इसी वजह से कल ये जो मीटिंग हुई, तो मेरा यही एम्फेसिस था और मैं अभी भी यही बिलीव करता हूँ कि यार आप ये सेट ऑफ प्लेयर्स पे ही आप डिपेंड कर रहे हैं तो कुछ नहीं होना यार। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब ये एक चीज़ होती है कि एक प्लेयर जो है वो एक स्टेज से जब मतलब जब आपने उसको पूरा आजमा लिया होता है ना, पूरी तरह देख लिया होता है कि इस प्लेयर की वर्थ क्या है, उसके बाद फिर कुछ रह नहीं जाता कि आप उसके ऊपर फिर जो है एतमाद करें। तो मैं वही सवाल करता हूँ कि यार इन लड़कों ने, ये जो बंच ऑफ प्लेयर्स हैं जो कल भी वहाँ थे, इन्होंने किया क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट में? ऐसा कौन सा मार्का मारा है कि आप कहेंगे हाँ यार ये मतलब इनसे हम उम्मीद कर सकते हैं? तो आई हैव नो होप्स फ्रॉम दीज बंच ऑफ प्लेयर्स, आई हैव नो होप्स। मैं एक ही बात करता हूँ कि आपको नया फेसेस लाने पड़ेंगे टीम में, नए तरीके से लड़कों को मतलब फ्रीडम देना पड़ेगा। जो नए लड़के आए उनको एक एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, फिर जाके कुछ होगा, वरना नहीं होगा। फिर एक मैसेज में ये भी आया कि उन्होंने कहा कि यार रोहित भाई कल आपने बहुत उड़ाया क्रिकेट बोर्ड को और ये क्रिकेट कमेटी, क्रिकेट कनेक्ट मीटिंग को, और आप उसका पॉजिटिव तो देखें कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक जो है मीटिंग हुई है इतने ओपन इन्वायरमेंट में, और जिसमें प्लेयर्स को भी बुलाया गया और बोर्ड के टॉप लीडरशिप भी थी, सेलेक्टर्स भी थे, और सारे वो लोग जो चलाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, जो अहम हिस्सा है पाकिस्तान क्रिकेट का, वो सारे मौजूद थे। तो ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ है क्रिकेट बोर्ड में कि इतना जो है अक्रॉस द मतलब कैसे बोलते हैं बोर्ड, इतना खुल के बात हुई है। ठीक है, ये बिल्कुल मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि इट्स अ गुड एक्सरसाइज, एक अच्छी एक्सरसाइज थी इनिशिएटेड बाय द पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी। और आई मीन सीधी बात है यार, एस
इफ़ आई लुक एट इट फ्रॉम अ चेयरमैन्स पर्सपेक्टिव, तो मुझे ये भी देखना पड़ता है कि यार उसके पास है क्या इस वक्त, मतलब नकवी साहब के पास मोहसिन नकवी जो है वो इन्हीं बंच ऑफ प्लेयर्स पर डिपेंड करेगा। लेकिन बात वही है कि चेयरमैन वो अच्छा होता है, और वो मतलब बड़ा चेयरमैन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा होता है जो कि अपने विजन से भी डिसीजंस ले। तो ये जो क्रिकेट कनेक्ट की मीटिंग थी, इसमें विजन बिल्कुल है और बहुत अच्छा विजन है ये मोहसिन नकवी का, कि बैठ के आपने प्लेयर्स की भी सुनी, बल्कि जो मुझे पता चला है, जो सबसे अहम खबर है वो ये थी इस मीटिंग से कि द बोर्ड हैज़ अग्रीड कि एक 2 मेंबर इंडिपेंडेंट कमेटी वो बना रहे हैं जो कि एक ब्रिज का रोल प्ले करेगी बिटवीन द प्लेयर्स एंड द टीम मैनेजमेंट एंड द बोर्ड, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसलिए क्योंकि प्लेयर्स का ये तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि बोर्ड में कुछ डिपार्टमेंट्स खास करके इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट वगैरह जो कि प्लेयर्स से किसी तरह से लिंक्ड है, उनकी शिकायतें तो आती है भाई कि वो कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं, चाहे वो PSL हो चाहे वो और चीज़ें हो, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इश्यूज़ होते हैं NOCs के इश्यूज़ पे और दूसरी चीज़ों में। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है कि खुले एनवायरनमेंट में, एक मतलब ओपन एनवायरनमेंट में बैठ के बातें हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे बेहतर करना है। या इवन ये भी एक चीज़ है कि अगर ये भी रियलाइजेशन हुई कि हाँ यार cricket is going down and people are disappointed, fans are disappointed and we need to do something to stop this rot, ये भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, मतलब एक रियलाइजेशन तो है कि मतलब कुछ करना है अपने, और ये चीज़ कल डिस्कस हुई, अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल फिर वही कि यार आपने कल, जैसे कल बड़ा बात हुई प्राइड की और इसकी, इन प्लेयरों से प्राइड की आप उम्मीद कर रहे हैं? नो वे, आई फॉरगेट इट। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि कुछ नहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे। ये सब टाइड एंड टेस्टेड है। आपको अब नया, यू नीड टू इन्फ्यूज़ फ्रेश ब्लड एंड फ्रेश आइडियाज इनटू पाकिस्तान क्रिकेट, पर जाए कुछ होगा वरना कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बहरहाल गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द चेयरमैन, नो टू वेज अबाउट इट, और ऐसे और भी होने चाहिए। या मेरे ख्याल से साल में 1-2 दफ़ा ऐसे ही मीटिंग्स होनी चाहिए कि जिसमें प्लेयर्स वगैरह सब बैठे। हाँ, ये ज़रूर होता, आई वुड हैव लाइक कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो मीडिया के कुछ लोग भी बुला लेता, जो करंट इन्वॉल्व है मीडिया के लोग, जो कि मतलब मंझे हुए साफ़ी है, जो समझते हैं क्रिकेट को, जिन्होंने देखा है क्रिकेट को, उनको भी अगर आप बुला लेते, चंद एक को, उनके भी अगर आप फीडबैक ले लेते तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आप एक हमेशा एक मतलब न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखते हैं चीज़ों को तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन एनीवेज वॉट एवर, एक एक्टिविटी तो हुई है। बाकी यार चैम्पियंस कप में यार बड़ा बुरी तरह सूता है भाई उसने, पैंथर्स ने मार्कोर को। और मुझे तो हैरत सिर्फ ये हुई है कि जिस तरह से मैं मैच देख रहा था, जिस तरह रिजवान आउट हुआ है, आई मीन फर्स्ट बॉल एंड ही चेस्ड मतलब अवे गोइंग बॉल, वाइड अवे गोइंग बॉल फ्रॉम हसनैन। ऐसा मुझे फील आई जैसे उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब इट वाज सच अ शॉट, यू डोंट एक्सपेक्ट दिस सॉर्ट ऑफ अ शॉट फ्रॉम बैट्समैन कमिंग टू द क्रीज। आपकी टीम की 2 विकेटें गिरी हुई है और मुश्किल हो रही है, और आप इतना एक अजीब ही मतलब एक लेम अंदाज में उसने चेस किया बॉल को और कॉट बैंड हो गया। मुझे समझ में नहीं आया, रिजवान इस तरह नहीं खेलता वो बन, ठीक है ना। फिर फाखिर जमा जिस तरह आउट हुआ, मतलब बॉल कहाँ आप शॉट खेल रहे हो यार, आप मतलब किधर खेलने की कोशिश कर रहे हो। मतलब बॉल पड़ी मिडिल पे है, खेलना आपने, आप खेलने की कोशिश कर रहे हो मिड विकेट पे और वो सीधी ऊपर चली गई गेंद। एंड द बिगेस्ट टेक अवे फॉर मी फ्रॉम दिस मैच टुडे विच वाज द क्वालिफायर, और इसने पैंथर्स जो कि जिसमें सकलैन मुश्ताक है मेंटोर और शादाब खान कोच है, सॉरी कप्तान है, इन्होंने क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए। अब मार्कोर को खेलना पड़ेगा एलिमिनेटर में, जो भी विनर है एलिमिनेटर का, तो फिर दे हैव अनदर चांस टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल। बट मार्कोर वाज दी स्टैंड आउट टीम इन दी मतलब लीग मैचेस। तो मुझे थोड़ी सी आज हैरत हुई कि 130 प्लस पे ऑल आउट हो गए, 137 सिर्फ कर पाए, पूरे ओवर भी नहीं खेले। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि मतलब टारगेट भी बड़े आराम से पैंथर्स ने पूरा कर दिया, कोई मसला नहीं। एंड में तो उस्मान खान ने तो 2 ही ओवर में मैच ख़त्म कर दिया, मार मार के शाहनवाज धानी को और कैसे बोलते हैं अपना कामरान गुलाम को। मसला लेकिन मेरे लिए वही है कि ये जो आज मैच हुआ, अब आप देखें यहाँ आती है कप्तानी, यहाँ आती है सेंस। रिजवान ने टॉस जीता, और क्योंकि इस चैम्पियनशिप में अब तक क्या हुआ है कि 10 मैचेस में सारी पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती है, तो रिजवान ने वही स्क्रिप्ट फॉलो किया है कि पहले बैटिंग करो और ख़त्म। हालांकि उसको पिच भी रीड करनी चाहिए थी, उसको ये भी देखना चाहिए था कि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, बॉल थोड़ा सा हिलेगा हल्का फुल्का। इवेंचुअली the ball didn't do that much. There was a bit of movement for Hasnain and Ali Raza, वो जो यंग बॉलर है, बाय द वे उससे अच्छी बॉलिंग की। लेकिन बात वो ये कि उसको कुछ खिलाने पिलाने की ज़रूरत है भाई उस बच्चे को। लेकिन वेरी मतलब गुड प्रॉस्पेक्ट, इज़ नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन बात वही कि थी थोड़ी बहुत मूवमेंट ऑफ द पिच, लेकिन इतनी नहीं थी कि यार आप 4 for 25 हो जाओ। मार्को जैसी टीम और इतनी तगड़ी टीम,
कामरान गुलाम जो 2 सेंचुरियां कर चुका है इस टूर्नामेंट में, मेरा यही मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ये आप फ्लैट विकेट्स पे जब इनको खिलाते हैं ना, ये बड़े बड़े रन्स करते हैं, और जब इनको ऐसी विकेट पे आप लेके आते हैं, पिच पे लेके आते हैं जहाँ बॉल थोड़ा सा भी मूवमेंट कर रहा हो, तो ये जो है इनकी मतलब ये एक्सपोज हो जाते हैं। आज कामरान गुलाम जिस तरह आउट हुआ है, मतलब यार आप देख रहे हो कि बॉल हल्की फुल्की मूव कर रही है, हाउ कैन यू लीव अ बॉल यार पिच्ड अराउंड द ऑफ स्टम्प। सही बिल्कुल एम्पायर ने उसको मतलब लेग बिफोर दिया। हसनैन ने शुरू में 3 विकेटें ले ली, पहले ओवर में ही उसने अली रज़ा ने हसीबुल्ला को आउट बिहाइंड करा दिया, 4 for 25, बात ख़त्म हो गई थी, टॉस का सारा एडवांटेज गया। उसके बाद फिर पार्टनरशिप हुई है सलमान अली आगा की और उसकी इफ्तिखार अहमद की फॉर 77 रन की पार्टनरशिप। लेकिन अगेन मैं वही बात करता हूँ कि जो पाकिस्तान क्रिकेट का मसला है ना, वो यही है कि आप मतलब मुश्किल में टीम है ज़रूर, इसमें कोई टू वेज नहीं कि टीम मुश्किल में थी, लेकिन यार आप 20 ओवर ले रहे हो 77 करने के लिए, तो आपने तो सारा इनिशिएटिव हैंड ओवर कर दिया ना, ऑपोजिशन का तो ऑलरेडी इनिशिएटिव है। फिर आप उनको जब प्रेशराइज नहीं करेंगे उनके बॉलर्स को, आप कोशिश ही नहीं करेंगे कि आप पॉजिटिव खेलें हैं, तो फिर कैसे प्रेशर रिलीज होगा भाई? आप मुझे बता दो ना। आप जितना खेलना है खेल लो, आप 30 ओवर में आप 100 रन कर लो, लेकिन प्रेशर तो नहीं गया। और वही हुआ कि जैसी वो पार्टनरशिप टूटी, सलमान अली आगा, पहले वो इफ्तिखार आउट हुआ, ठीक है ना, कुछ 30-20-39 कुछ उसने किए, उसके बाद सलमान अली आगा भी आउट हो गया जल्दी 50 करके, समद भी फेल हुआ, और वही कि जो एक पार्टनरशिप बनी थी 125 के बाद वो रैप अप हो गया सारा 137 में। तो बात वही है कि इट्स जस्ट नॉट अबाउट हैंगिंग अराउंड ऑन द पिच। आप ठीक है शुरू के 5-6 ओवर मेरी समझ में आता है कि आपने केयरफुली खेला, लेकिन फिर कहीं तो आप इनिशिएटिव लेना यार। 20 ओवर में 77 आप कर रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? फिर तो कुछ नहीं होना। तो बहरहाल वेरी, और फिर उस पर आप सोचें कि यार कैसे बोलते अपना द बेस्ट पार्ट, साहब अयूब जो कि पार्ट टाइम स्पिनर है, 5 विकेटें ले गया 24 रन पे यार। जिस किस्म के वाइल्ड शॉट्स खेले गए एंड में, मतलब दिस वाज नॉट द लेवल ऑफ क्रिकेट दैट यू एक्सपेक्ट इन अ बिग टूर्नामेंट लाइक दिस। लेकिन एनीवे पैंथर्स इज थ्रू। और बाकी और क्रिकेट खबरें यार, बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है 25 सितंबर को, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई कि जय शाह भाई किंग है इस वक्त इंडियन क्रिकेट में। इसलिए क्योंकि हालांकि वो नॉमिनेट हो मतलब ही इज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द आईसीसी एंड ही इज सपोज टू टेक ओवर ऑन द 1st of December, but he's not willing to leave his post as secretary for now. BCCI, I think he'll leave his post as secretary BCCI right at the last moment. एक पहले बातें ये हो रही थी कि ये जो है 25 को जो मीटिंग होगी, इसमें उनका सक्सेसर जो है वो उसका नाम आ जाएगा सामने और वो मतलब सेक्रेटरी बन जाएंगे। लेकिन अब पता चला है कि नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं, एजेंडा पे है नहीं सेक्रेटरी का, नए सेक्रेटरी की मतलब अपॉइंटमेंट का एजेंडा पे जिक्र ही नहीं है। तो बेसिकली वो जो बेंगलुरु में नया एनसीए वगैरह बन रहा है उसकी बात हो रही है, जो नया जो उनका क्रिकेट अकेडमी बनी है बेंगलुरु में। तो जय शाह इज़ नॉट गोइंग टू लीव हिज होल्ड ऑन द बीसीसीआई ऑल्सो। वो अब रहेंगे। वो आई थिंक लास्ट मोमेंट पे एक हफ्ता पहले जब वो जा रहे होंगे आईसीसी ज्वाइन करने के लिए, उस वक्त फिर जो है वो कहेंगे ठीक है यार दूसरा बंदा आ जाओ सेक्रेटरी। वो इज़ बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग इन द बीसीसीआई के होता है कि एक बंदा जब इतने अरसे रहता है मतलब एक इंस्टीट्यूशन में, तो देन यू नो लाइक उसका फिर बहुत एक इन्फ्लुएंशियल एक प्रेजेंस हो जाती है उसके अंदर। लेकिन बहरहाल बीसीसीआई को सेक्रेटरी जय शाह की जगह कोई और आएगा। लेकिन बात वही है कि जय शाह अगर आईसीसी के चेयरमैन बन भी गया, जब वो बन जाते हैं 1 दिसंबर को, तो डोंट एक्सपेक्ट कि इज़ गोइंग टू टोटली कट ऑफ ऑल टाइज विद द बीसीसीआई, बिकॉज दैट्स हिज मेन बेबी। तो वो इन टच तो रहेंगे बीसीसीआई के साथ एंड ही मोस्ट वाली ही बी देयर टू गाइड देम एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। बाकी यार ये जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, अभी सेकंड टेस्ट स्टार्ट हो रहा है 27 से इंडिया और बांग्लादेश का। कानपुर में बड़ी बातें हो रही है सिक्योरिटी की, कैसे बोलते हैं बांग्लादेश टीम के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है वहाँ पर, होटल पे भी ग्राउंड पे भी राउंड द क्लॉक, क्योंकि वहाँ कुछ जो ग्रुप्स है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, उन्होंने कहा है कि जो बांग्लादेश में भी अपहीवल हुआ उसमें जो हिंदू कम्युनिटी के साथ मतलब जो है ज़्यादती वगैरह हुई है, तो बांग्लादेश से खेलना नहीं चाहिए था। लेकिन खैर टूर वेंट अहेड, तो दे आर प्रोटेस्टिंग नाउ, सो लाइक दे आर टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स। लेकिन अभी तो ये टेस्ट ये बाकी है बांग्लादेश का, फिर न्यूजीलैंड से सीरीज़ बाकी है। ठीक है, मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि अभी से कुछ फॉर्मर प्लेयर वगैरह को नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट इवन फ्रॉम अदर कंट्रीज, उनको अभी से परेशानी हो गई है ऑस्ट्रेलिया टूर की। और जो मतलब बातें की जाती है मतलब टू यू नो जस्ट टू क्रिएट अ डिबेट कि ऐसा है और वो नहीं खेला था और ये नहीं खेला, मैं सोचता हूँ कि यार आप मतलब ये देखें कि ये टूर इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट 2 टूर्स पे जो बैट्समैन थे, फॉर एग्जांपल लाइक पुजारा था या मतलब कैसे बोलते हैं कोहली वगैरह, रहाणे वगैरह। कोहली तो खैर एक टेस्ट खेल के वापस आ गया था लास्ट टूर से, लेकिन
अब if you look at the top order, it's been now replaced by new players. Now you have players like जायसवाल, you have players like शुभमन गिल तो खैर लास्ट ऑस्ट्रेलियन टूर पे भी था, एक टच भी खेला उसने, रन्स भी किए बल्कि वहाँ से बल्कि उसका नाम हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जो टॉप ऑर्डर है अब तो चेंज है इंडिया का, ठीक है। दर इज़ नो मोर चितेंद्र पुजारा, दर इज़ नो मोर रहाणे, दर इज़ नो मोर विहारी। अब ये है कि अब ये यंग लोग हैं, जायसवाल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, कैसे वो खेलता है, कैसे वो करेगा। फिर केएल राहुल को भी फिलहाल ये सरफराज की जगह खिला रहे हैं, बट आई थिंक अ प्लेयर लाइक सरफराज विल बी वेरी गुड इन ऑस्ट्रेलिया ऑन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। तो एक तो बैटिंग चेंज है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ मच मोर एक्साइटिंग अप्रोच फ्रॉम दिस इंडियन टीम। दूसरा फिर बॉलिंग में अगर आप आते हैं, मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया को मिल रहा है ओवर ऑस्ट्रेलिया when they play in Australia is that India's bowling is very mature now. अब आपके जो इनके स्पिनर्स भी बड़े पक्के हो गए हैं और इनके पेस बॉलर भी पक्के हो चुके हैं। बुमराह इज़ अ मच इम्प्रूव बॉलर आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज इंजरी। जो लास्ट टूर पे जब बुमराह गया था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर अब बुमराह बॉलिंग कर रहा है आफ्टर कमिंग फ्रॉम हिज इंजरी। देन यू ऑल्सो हैव द फैक्टर कि अगर शामी फिट होता है एक और एक्सपीरियंस बॉलर आपको मिल जाता है। सिराज ले लें आप, या दूसरे जो बॉलर्स हैं, आकाशदीप ले लें या अर्शदीप सिंह ले लें, या जिसको भी आप लेके जाते हैं खिलाते हैं वहाँ पर साइनी वगैरह, दे आर ऑल मच बेटर बॉलर्स। तो आई थिंक इंडिया की टीम मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग आउटफिट यार। इट्स द थिंग इज दैट दे कवर्ड इन ऑल डिपार्टमेंट्स। मतलब जो इंडिया का जो सक्सेस स्टोरी है वो इसी चीज़ पे बेस्ड है कि उन्होंने हर डिपार्टमेंट में आपको पक्का किया है। जो एक लिंक जो है जिस पे लोग बहुत बात कर रहे हैं वो रोहित और कोहली की फॉर्म है। हाँ, ये फैक्ट है कपिल देव का, बल्कि वो आया, मैं देख रहा था किसी ने मुझे भेजा था कपिल देव का, कि उसने कहा है कि जी इट्स टाइम फॉर मतलब रोहित एंड कोहली टू परहैप्स नाउ रिटायर वगैरह करके। बट दिस कमिंग फ्रॉम कपिल देव साहब वाज अ बिट फनी फॉर मी, इसलिए कि मुझे याद है जब कपिल देव खेलते थे तो जब उनकी बातें हो रही थी रिटायरमेंट की तो एक स्टैंडिंग जोक बना हुआ था उस ज़माने में। अच्छा, कपिल साहब जो थे, कपिल पाजी जो है, वो कुछ एक टारगेट था सर्टन 400 कुछ विकेटों का जो वो पूरा करना चाह रहे थे, और उस पर ये बातें बड़ी चल रही थी कि रिटायर होना चाहिए इनको, अब बहुत हो गया, अब कपिल पाजी को रिटायर हो जाना चाहिए। तो ही वॉज प्लेइंग ऑन, तो उस पर एक स्टैंडिंग जोक ये था कि यार कपिल पाजी मतलब अब रिटायर उसी वक्त होंगे जब उनको स्ट्रेचर पे लेके जाया करे, मतलब लेकर आना पड़ेगा फील्ड से। बट इवेंचुअली ही गॉट दैट, ही अचीव दैट टारगेट एंड देन ही रिटायर्ड। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है प्लेयर्स को यार सही मोमेंट पर डिसाइड करना कि हमने कब रिटायर करना होना है। लेकिन आई थिंक इंडिया, ये तो खैर आगे काफ़ी बात होगी ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज़ की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम में चिंग्स बहुत है, ये मैं आपको बता दूं। एंड आई से इट अगेन, दे हैव बीन एक्सपोज बाय वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान इन ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। लेकिन बहरहाल अभी ये इस बिग कन्वर्सेशन पॉइंट, तो हर आदमी उसके ऊपर बात कर रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। बाकी बाबर और इसका सुनने में आ रहा है शान मसूद की कल जो क्रिकेट कनेक्ट की मीटिंग हुई है उसमें एक चीज़ तो इन दोनों को क्लियर कन्वे कर दिया गया है कि भाई आपको कोई नहीं हटा रहा कप्तानी से, आप ही अभी कप्तानी करने वाले हैं। एंड बाबर मोस्ट प्रोबेबली विल आल्सो बी अपॉइंटेड ओडीआई कैप्टन, विच आई थिंक इज़ फेयर इनफ यार। अब आपको ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा छेड़म छाड़ी करने की। अभी शान ठीक है यार, वो 5 टेस्ट मैच आ रहा है, अलग बात है, लेकिन अब उसको मौका भी मिलेगा इंग्लैंड सीरीज़ के लिए सही प्रिपेयर करने का। तो लेट्स सी व्हाट ही डज। और प्लस फिर बाबर ठीक है, देख लें आप और थोड़ा सा क्या होता है क्या नहीं होता ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका बारे में, उसके बाद आइडिया हो जाएगा। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तक जो है अब लेट्स सी व्हाट गोज ऑन व्हाट डजंट गो ऑन। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। आई डोंट वांट टू, मतलब बाकी तो और बड़ी मज़ा यहाँ किस्म के कुछ फॉर्मर प्लेयर्स के वो आए हुए हैं, वो अपने यूट्यूब चैनल्स पर कहते हैं, लेकिन बहरहाल आई डोंट गो टू दैट। वो जब कुछ नहीं होगा ना कंटेंट पर बात करेंगे उसको ऊपर। लेकिन एनी वे, यू टेक केयर, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर दिस एज मच एज यू कैन, बिकॉज इट हैज़ द चैनल ग्रो। योर कमेंट्स आल्सो वेलकम। आपसे फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी।